रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। तो ये जो चैप्टर है, वो है हमारा, वैसे जानवी ये पूरा हो गया है चैप्टर नंबर जो 14 था वो, तो वो तुम्हें पूरा सीखना पड़ेगा। वो तुम बीच में गई आई ना, उसमें पूरा हो गया। तो अब एक दिन का वक्त निकालो और हो सके तो तुम खुद यहाँ आओ या कुछ सेटिंग करते हैं, ओके सर। ठीक ना। अभी ये है 15 चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर है ना, उसमें से मेजोरिटी सर पोर्शन। आपकी वॉइस कट हो रही है, तो मैं लीव होके ज्वाइन हूँ। हाँ, तुम ऐसा कर दो। हाँ, मैं तो वाईफाई से ज्वाइन हूँ, इसलिए शायद तुम्हारे वहीं प्रॉब्लम होगा। एक बार सर वापस से। अभी आपने 7 का टाइम रखा ना, उसमें मेरा ऐसा ही होगा। हाँ, अभी थोड़ा टाइमिंग मैंने सोचा कि पूरा कैंसिल करूँ ना, उससे बेटर है ले तो लूँ लेक्चर, इसलिए रखा। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो मैं हाँ रात को देख लूँ तो चलेगा? हाँ, चलेगा। तुम रिकॉर्ड कर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम रात को देख, पर मैं चढ़ाऊंगा ओके उसे सर। कल, है ना। तो तुम्हें मतलब कल मिलेगा सर मुझे। आप एक काम करो ना, आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम में भेज देना। मैं टेलीग्राम पे हमारा है, तो आप टेलीग्राम में भेज देना, रिकॉर्डिंग पूरी सेंड हो जाती है उसमें। ठीक, मैं ट्राई करूंगा, वरना कल भेज दूंगा। नहीं होगा ना तो स्कूल से, ठीक ना। ओके सर, ओके सर। फिर भले जितना हो सके उतना देखना। अगर टाइम मतलब कुछ बीच में गड़बड़ी हो रही है, नहीं मतलब सेटल हो रहा, हाँ तो हाँ। फिर देखना। बाकी हो सके उतना ओके रहना, सर। है ना। सर अभी आपका आप बोल रहे हो तो मेरा वॉइस कट, आपका वॉइस कट हो रहा है। अच्छा, गायत्री और प्राची, तुम्हें तो सुनाई दे रहा है ना सही से? यस सर। ओके, हाँ। सर हाँ, सर राजवी ने यस मेरी सर। कंप्लेन की होगी। क्या? राजवी ने क्या कंप्लेन की? एक्चुअली है ना, राजवी मेरे पापा के फ्रेंड है ना, उनका बेटा है ना, वो और राजवी एक स्कूल में है, अदानी में। तो अच्छा। राजवी उसके घर पढ़ने जा रही होगी, तो वो उसके पापा को बोल रही होगी ना, मीन्स मेरे पापा के फ्रेंड है उनको। तो फिर है ना, उनके फ्रेंड है, अरे मेरे पापा के फ्रेंड मेरे पापा को बोल रहे थे, 2 दिन पहले मिले थे ना, तो मेरे को पापा बोल रहे थे कि तेरी कंप्लेन आई है कि जानवी अच्छा। बहुत मगजमारी करती है। ना, उसमें दोनों का फॉल्ट है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें तुम्हारा तो फॉल्ट मैंने नहीं मैंने है, पापा को बोला, संजना का फॉल्ट है। मैंने नहीं, मैंने पापा को बोला, मैंने बोला पापा को कि है ना, वो तो बोलते रहते हैं, उनका सुनने का नहीं। ना ना, संजना का फॉल्ट था। वो सही है, तुम काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा भी रही थी उसमें, ना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ओके सर। कोई नहीं, चलो शुरू करता हूँ। तो ये चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देख रहे, लास्ट चैप्टर है प्लांट यूनिट का। ट्रांसपोर्टेशन वाला फर्स्ट यूनिट था, फिर उसके बाद मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन वाला 12 चैप्टर था। 13 फोटोसिंथेसिस और 14 रेस्पिरेशन। ये चैप्टर 15 है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें यहाँ ये देखना है कि प्लांट जब ग्रोथ करते हैं और जब उनका डेवलपमेंट होता है, तब कौन से फैक्टर्स है, खास करके इंटरनल्स, और मेनली हम हॉर्मोन्स को कंसर्न करने वाले हैं, जो प्लांट के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को एक्चुअल में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले जो भी हैं, उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो आप देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब क्या? तो वैसे तो ये केमिकल्स ही है, पर उनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो केमिकल्स है, वो एक तो पहली चीज तो ये है कि वो काफी स्मॉल और सिंपल मोलेक्यूल्स है, और इनका कंपोजिशन काफी डाइवर्स है। मतलब एक तरीके के केमिकल्स नहीं है, अलग अलग कंपोजिशन के केमिकल्स है। कुछ लोग उसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस कहते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, और कुछ फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। जहां आपको याद रखना है कि फाइटो का जनरल मीनिंग प्लांट भी होता है, रिलेटेड विद द प्लांट्स। तो हम ऐसे कंपोनेंट्स की बात करने वाले जिसको आप प्लांट हार्मोन्स कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत से हार्मोन्स है, और वैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे प्लांट हार्मोन्स। तो कौन कौन से हैं प्लांट हार्मोन्स? अगर उनका क्लासिफिकेशन हम उनके केमिकल कंपोजिशन के बेस करें, मतलब जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनका, जो कंपोनेंट्स उनको फॉर्म करते हैं, उनके बेस पे किया जाए, तो इंडोल कंपाउंड्स है, जिसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA है। एडेनिन के बने हुए कुछ कंपाउंड्स है,
जो डीएनए के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करता है। N6 फरफ्यूरिलेमाइन प्यूरिन, जिसे काइनेटिन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे हैं जो कैरेटिनोइड्स प्लांट पिगमेंट का पार्ट है। आपको मैंने बताया था कैरेटिनोइड्स कैरेट जैसे कलर का होता है और ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। उससे बने हुए अगर बात करें केमिकल्स जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सपोर्टिव होते हैं या ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, वो है एब्सिसिक एसिड ABA। फिर है टर्पेन्स, जिसमें है जिब्रेलिक एसिड, जिसको GA3 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जिब्रेलिक एसिड बहुत सारे हैं, हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो दिखाए हैं, एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको दिखा रही है केमिकल कंपोजिशन कि इंडोल कंपाउंड्स है, या तो एडेनिन के डेरिवेटिव्स उससे बने हुए हैं, या कैरेटिनोइड्स में से बने हुए केमिकल, या जो टर्पेन्स है वैसे। यहाँ पर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं। पर अगर हम इनके फंक्शन के बेस पे देखें तो क्लासिफिकेशन अलग होगा। एक लास्ट बच गया था जो गैसियस फॉर्म में है, जिसका नाम है इथिलीन। इथिलीन इकलौता ऐसा ग्रोथ कंट्रोलर है जो गैसियस फॉर्म में है, जो गैस फॉर्म में है। अदरवाइज सारे आप देखेंगे तो वो गैस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। अगर ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदल दिया जाए, जैसे आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदलेगा तो क्लासिफिकेशन भी बदलेगा। पहले क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया केमिकल कंपोजिशन था, अभी हमारा क्राइटेरिया जो है वो फंक्शन है। ऐसे केमिकल्स, ऐसे हॉर्मोन्स जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करना जिसका मतलब होगा कि प्लांट के ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना, ये ग्रोथ प्रमोट करने वाले हैं और ये ग्रोथ को रोकने वाले हैं। जहां इनहिबिटर का मतलब है ग्रोथ को रोकना। दोनों ही चीजें वैसे जरूरी है। कब ग्रोथ को रोकना जरूरी है, कब ग्रोथ का होना जरूरी है, वो भी हम देखेंगे। उस बेस पे हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो इस तरीके से डिवाइड हुए। ग्रोथ प्रमोटर्स जो कौन सा ग्रोथ प्रमोट करते हैं, तो वो सेल डिवीजन करते हैं, सेल का एनलार्जमेंट करते हैं। देखो सेल डिवीजन का मीनिंग तो पता है, सेल एनलार्जमेंट मतलब क्या? जब सेल बर्थ लेता है तो इतना छोटा होता है, फिर वो ग्रोथ करके बड़ा होता है, यंग में से मैच्योर होता है, उसको आप सेल एनलार्जमेंट कह सकते हैं या सेल ग्रोथ भी कह सकते हैं। पैटर्न फॉर्मेशन ये क्या होता है? तो जब प्लांट में एम्ब्रियो बनता है तो उस वक्त एम्ब्रियो अलग 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 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने के लिए एक पैटर्न फॉर्म करता है। उसी पैटर्न के लिए वर्ड पैटर्न फॉर्मेशन है। ट्रॉपिक ग्रोथ, जिसमें प्लांट का सीड जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने स्टेम की हाइट को इंक्रीज करता है। फिर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, प्लांट में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इन्हीं रेगुलेटर्स की वजह से या प्रमोटर की वजह से होते हैं। सीड का फॉर्मेशन भी यही करवाते हैं। और कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के एग्जांपल देख रहे हैं। तो वापस याद करवा दूं, ये सारे केमिकल्स प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं या स्टिम्युलेट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें तीन ही आते हैं, तीन मेन ग्रोथ प्रमोटर्स है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्लासिफिकेशन प्रोसेस में हमने देखा कि जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है, वैसे रेगुलेटर्स में प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है, प्लांट के ग्रोथ को रोकने वाले। उनका क्या फंक्शंस है, वो ग्रोथ को कैसे रोकते हैं और किस चीज के ग्रोथ को रोकते हैं? तो कहते हैं कि अगर उनकी हम बात करें तो वो जो वुंड्स होते हैं, प्लांट्स में भी इंजरी होती है, प्लांट्स को भी स्ट्रेसेस फील होता है, वाटर स्ट्रेस है या फिर एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट की वजह से स्ट्रेस हुई, कम लाइट मिल रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, या वाटर जो है उसकी वजह से कोई स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है। तो ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। नॉन लिविंग फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? एबायोटिक फैक्टर्स। जबकि कुछ लिविंग फैक्टर्स भी हैं, वो भी प्लांट को अफेक्ट करते हैं, खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरीके से प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। उन सब के सामने
ये जो वुंड्स क्रिएट होते हैं या प्लांट में स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, वहां पर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर अपना रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ डोरमेंसी, एक डीप स्लीप कंडीशन जिसको डोरमेंसी कहते हैं, जैसे सीड एक डीप स्लीप कंडीशन में होता है, जब तक उसे पानी नहीं मिलता तब तक वो जर्मिनेट होता नहीं, तब तक वो जिस डीप स्लीप या एक्सट्रीमली लो मेटाबॉलिक कंडीशन में है उसको हम डोरमेंसी कहते हैं, एक तरीके से समाधि। जैसे पोलर बियर्स है, वो विंटर के अंदर जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है तो वो समाधि में चले जाते हैं, एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। हम जनरली उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन वर्ड यूज होता है समर और विंटर जो डोरमेंसी है उसके लिए। फ्रॉग में भी ये चीजें हमने पढ़ी थी कि फ्रॉग एक्चुअल में दोनों सीजन में विंटर और समर उसमें डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। एप्सिशन, एप्सिशन का मीनिंग हम क्या करेंगे, एप्सिशन का मीनिंग करेंगे बुढ़ापा, एक एजिंग की प्रोसेस। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स प्लांट में एजिंग प्रोसेस को स्टिम्युलेट करते हैं, प्लांट को एजिंग प्रोसेस की तरफ ढालते हैं। कौन से है जो एक्चुअल में इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं, तो उसमें एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है जो गैसियस फॉर्म में है। ये दो मेन ग्रोथ इनहिबिटर्स है जो ग्रोथ को रोकते हैं। आगे आपने देखे तीन, वो ग्रोथ को प्रमोट करते थे, ये जो दो है वो ग्रोथ को रोकते हैं। इथिलीन जो है, अब यहाँ पर एक इश्यू है, इथिलीन की बात करें तो इथिलीन के काफी ऐसे फंक्शन है जो प्रमोटर जैसे है। मतलब इथिलीन की बात करें तो उसके कुछ फंक्शन प्रमोटर के भी है, कुछ इनहिबिटर का भी है, इसलिए स्ट्रांगली इथिलीन को इनहिबिटर नहीं कहा जा सकता। वो इनहिबिटर भी है और साथ साथ में वो प्रमोटर भी है एक्चुअल में, इसलिए मिक्स इफेक्ट है इथिलीन की। इथिलीन ना प्योरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ना प्योरली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, पर अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी गिने तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी यहाँ है, इनहिबिटर। सर। चलो आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ गई। हाँ हाँ भाई। हाँ, कनेक्शन चला गया था। ओके, आ रही है सबको सही आवाज? यस सर। तो 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट। चलो आवाज आ रही है सबको अब? डिस्कनेक्ट होके चालू हो रहा है बार बार। गायत्री, गायत्री।